हालेलुया चर्च, आइए हम आज के सुबह उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उससे कहेंगे कि परमेश्वर इस समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए तेरा धन्यवाद है। क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि पिता तेरा अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी है प्रभु परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तू सबसे उत्तम ऐसा परमेश्वर है। आज की सुबह हर एक हालात में, हर एक समस्या में पिता हम तुझे बता रहे हैं, क्योंकि तू हमारे साथ खड़ा है प्रभु। इन समयों में, ऐसे दिनों में तो हमारे साथ खड़ा है प्रभु। तेरा वचन
आज की सुबह फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह में आपको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो पवित्र वार है, इस पवित्र वार में प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है और प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हम अपने मन को, अपने विचारों को हम प्रभु के वचन में लगाएंगे। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में जाने के पहले हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते यीशु के पवित्र नाम में, प्रभु आज के सुंदर से दिन के लिए और सुंदर से सुबह के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवनदाता परमेश्वर हैं। आपने हमारे जीवन को पुनर्स्थापित किया, आपने हमारे जीवन को संभाला। स्वर्गीय पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उत्तम और सर्वोत्तम बातें आपकी ओर से हमें मिलती हैं। प्रभु, आज के दिन आपके पवित्र वचन का मन्ना, एक उत्तम बातों को देकर आप हमें तृप्त करने वाले हैं, इसलिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे मध्य में आइए और हमें आपके वचन के गूढ़ रहस्यों को सिखाइए और हमसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद हो सारे बातों के लिए। आपको आदर, महिमा और गौरव देकर इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जैसे परिस्थिति को आप देखते और जानते हो कि आज कोरोना वायरस के वजह से कई देश भयभीत हो चुके हैं और इस कोरोना वायरस के वजह से जनजीवन कुछ समय के लिए रुक सा गया है। हर कोई हर जगह पर इस विषय में चर्चा कर रहे, चाहे मीडिया हो, चाहे समाज हो, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप हो, हर जगह पर केवल और केवल कोरोना वायरस के बारे में ही चर्चा लोग करते आ रहे हैं। मेरे प्रियो, कई लोग इस कोरोना वायरस के वजह से ग्रसित हैं और जैसे सरकार इस विषय पर ध्यान देकर जो कुछ भी उनके हाथ में है वो प्रयासों को कर रही और हर कोई इसमें अपना सहभाग और सहयोग दे रहा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर लोगों के मनों में काम कर रहा है। परमेश्वर गवर्नमेंट के मध्य में काम कर रहा है और एक विशेष उत्तम बातें उनके माध्यम से हमारे तक प्रभु पहुंचा रहा है। इसलिए हम तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज पूरा विश्व इस कोरोना वायरस के वजह से भयभीत है और ऐसे वक्त परिस्थितियों को देखे, उसके गंभीरता को देखे तो विषय विपरीत और विपरीत ही चलता आ रहा है। और ऐसे विपरीत परिस्थिति में आपको और मुझको और एक विश्वासी होने के नाते आपके पास और मेरे पास क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है इस संसार के लिए, हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए? क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है? कई दिनों से लोग प्रार्थना में लगे हैं
कई लोग प्रभु की दोहाई दे रहे, कई लोग उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्मुख बैठे हैं। मेरे प्रियो, आज इस गंभीर विषय में जन जागृति हर जगह पर चल रही है, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते आपके पास और मेरे पास क्या समाधान है और क्या सॉल्यूशन है, इस विषय पर आज हम प्रभु के वचन के आधार पर प्रभु क्या सिखाना चाहता है, उन बातों को हम देखेंगे। मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास केवल और केवल एक समाधान है, सॉल्यूशन है, वो है परमेश्वर। और परमेश्वर के सिवा परिस्थितियों को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार हैं, लेकिन जय देना केवल और केवल यहोवा के हाथ में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें विजय देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों का समाधान केवल परमेश्वर के पास में है, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें आज का जो विषय है वो विषय है गॉड काइंड ऑफ लाइफ, अर्थात परमेश्वर के समान जीवन। लाइफ को ग्रीक भाषा में जोए कहा गया है। जोए का अर्थ होता है परमेश्वर के समान जीवन। अब ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के समान जीवन कैसे हम जी सकते हैं? संसार के समान नहीं, परमेश्वर के समान हमारे विचार होना चाहिए ऐसे विपरीत परिस्थिति में। संसार के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के शब्दों के अनुसार ही हमारे शब्द होने चाहिए। संसार के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार ही हमारे कार्य होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड काइंड ऑफ लाइफ, परमेश्वर के समान जीवन। अब आप ये पूछोगे कि परमेश्वर के समान जीवन कैसे हम जिएंगे? निश्चित मेरे प्रियो, ये सवाल का जवाब पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें दिया गया है। रोमियो की पत्री इसका 4वां अध्याय और इसके 17वें पद में प्रभु का पवित्र और सामर्थी वचन इस प्रकार से कहता है कि जो बातें है ही नहीं उसका नाम वो ऐसे लेता है कि वो वस्तु या वो बातें अस्तित्व में है। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो बातें है ही नहीं, वो सारे बातों को परमेश्वर मानो ऐसे लेता है कि वो बातें अस्तित्व में हमारे पास में है। परमेश्वर जो सोचता है, परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर जो करता है,
वही हमारी सोच, हमारा बोलना और हमारा कार्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल में अब्राहम के जीवन से हमें मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब्राहम एक विश्वास का पिता था, लेकिन उसके जीवन में भी कई प्रकार की अप डाउन्स आए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अब्राहम के पास में एक सुंदर विश्वास था, एक अच्छा विश्वास था, लेकिन अब्राहम भी कई परिस्थितियों में डगमगा गया। वो अप डाउन हुआ। अब्राहम कई परिस्थितियों में विचलित हुआ, लेकिन वो विश्वास में बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। आइए अब्राहम के उस विश्वास के जीवन को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे। रोमियो की पत्री इसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद से हम आगे पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल अब्राहम के जीवन में इस प्रकार से कहती है कि उसके पास में विश्वास तो था, लेकिन उसके साथ में निराशा भी थी, क्योंकि वचन कहता है कि उसने निराशा में आशा रखी। आपके और मेरे जीवन में भले ही हम विश्वासी हैं, लेकिन कई परिस्थितियों में हमारे जीवन में भी निराशा आ जाती है और प्रभु से कई बार हम पूछते हैं कि प्रभु, इस निराशा में आपके पास मेरे लिए क्या जवाब है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में हर एक सवाल का जवाब है और आपके और मेरे निराशा का भी जवाब केवल परमेश्वर के पास में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर निराशा में भी हमें उत्साहित करता है, निराशा में भी हमारे जीवन को वो संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर हमेशा हमें हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरे महिमा को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब अब्राहम के पास में निराशा आई, लेकिन निराशा के साथ में उसके पास में परमेश्वर का वचन भी आया। हालेलुया। और वो वचन इस प्रकार से रहा कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास में वचन पहुंचा कि तू बहुत सारे जातियों का
पिता होगा, निराशा में परमेश्वर ने उसे वचन दिया। आपके पास निराशा हो सकती है, आपके पास निराशा आ सकती है, लेकिन आपके पास परमेश्वर का जीवित कलाम है। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर का सच्चा कलाम है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जहां कई वचन है वहां पर हमारे पास में एक आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने उस वचन को लिया और उस वचन को लेकर उसने प्रभु की महिमा की। प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिक तौर पर उसका शरीर निर्बल हो चुका था, साथ में सारा का भी, अर्थात उसकी पत्नी का भी शरीर निर्बल हो चुका था। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, लेकिन वो विश्वास में वचन के आधार पर उसने परमेश्वर की महिमा की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब उसने उस विश्वास को थामे रहा और उसने परमेश्वर की महिमा की, और बाइबल कहती है कि उसका वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ऐसे विपरीत परिस्थितियों में संसार भयभीत है, संसार के पास में कोई आशा नहीं, लेकिन आपके और मेरे पास में परमेश्वर ने एक अद्भुत आशा दी है। परमेश्वर ने आपके और मेरे पास में एक नया कार्य दिया है कि हम वचन के आधार पर परमेश्वर की निरंतर महिमा करें। हालेलुया। 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 और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अब्राहम ने उस परिस्थिति में विश्वास के साथ में प्रभु को धन्यवाद दिया। क्या आज आप और मैं ऐसे विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? हाँ मेरे प्रियो, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है, और वह है कि अब्राहम ने विश्वास किया और उसने उस विश्वास को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आपके और मेरे जीवन में प्रभु का वचन है, आपके और मेरे जीवन में विश्वास भी है, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से कई बार हमारी प्रार्थनाएं अनआंसर्ड है, यानी हमारे प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता? उसका क्या कारण है? इस कारण को जानने के लिए
आइए हम एक प्रैक्टिकल रीति से उदाहरण को देखेंगे। इस उदाहरण के द्वारा देखिए सच्चाई क्या है। सच्चाई ये परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, सच्चाई ये परमेश्वर का वचन है। और अब्राहम के पास में परमेश्वर ने वचन दिया कि तू सारे राष्ट्रों का मूल पिता बनेगा और तेरे द्वारा सारे राष्ट्र आशीषित हो गए और तू बहुत सारे राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तेरे संतान को अनगिनत करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन जो सच्चाई है किसको मिला? अब्राहम को मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब्राहम ने उसके बाद क्या किया? सेकंड, अब्राहम ने अपना विश्वास प्रभु के सच्चे वचन पर रखा। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम के पास में बाइबल कहती है कि उसने अपने शारीरिक दशा को जानकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और ना ही सारा की मरी हुई गर्भदशा को जानकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। दोनों बातें अब्राहम के पास में थी। उसको अपनी जीवन की जो दशा है वो पता थी, उसकी शारीरिक दशा और सारा की भी दशा। ऐसी दशा में भी उसका विश्वास प्रभु के लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया हालेलुया। उसका विश्वास कितना बड़ा विश्वास होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये विश्वास उसने प्रभु के वचन के आधार पर पूर्ण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद अगर हम अपने जीवन को भी अगर देखें तो हमारे जीवन में भी ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास में परमेश्वर का वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके साथ हमारे पास में विश्वास भी है। आप बताइए क्या आपके पास विश्वास है या नहीं? हां, आपके पास विश्वास है। हालेलुया। विश्वास के साथ आपके पास सच्चाई भी है। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। फिर कौन सी रुकावट है हमारे प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए? मेरे प्रियो, इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। थर्ड, वो है विचार। मेरे प्रियो, अब्राहम के कहानी पर अगर हम लौट आए तो अब्राहम के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि उसने निराशा में भी आशा रखी। उसने निराशा में भी आशा रखी। इसका मतलब अब्राहम के पास विश्वास भी था और अब्राहम के पास निराशा भी थी। निराशा ये हमारे विचार है।
प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के पास में भी अपने विचार थे, और उसके विचार क्या थे? उसके विचार आशा को देने वाला एक उगम स्थान था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस विचार के आधार पर अब्राहम नहीं चला, अब्राहम चला विश्वास के आधार पर। हालेलुया। तो विश्वास का आधार क्या था? विश्वास का आधार सच्चाई और परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास का आधार जब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास में आया, तो उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने इस विश्वास की जो परख जो उसकी हुई, या जो इस विश्वास के बारे में वो अपने आप को दृढ़ और मजबूत करता रहा, किस आधार पर? परमेश्वर के वचन के आधार पर। हालेलुया। उसने प्रैक्टिस की। निराशा विचारों में थी, लेकिन अब्राहम वहां पर नहीं रहा। अब्राहम विश्वास के ऊपर में खड़ा रहा, और खड़ा रहना परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब अब्राहम परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा, तो उसके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार हुआ। हालेलुया। उसके प्रार्थना का जवाब उसको मिला। आज भी आपके और मेरे जीवन में अगर हमारे प्रार्थना का जवाब मिलना चाहिए, तो हमें विचारों को जो संसार के आधार पर है बदलने की आवश्यकता है। हमारे विचार जो है, हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर होना जरूरी है। और मेरे प्रियो, जब हम अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के आधार पर खड़े रखेंगे, तो हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर सफलतापूर्वक देना शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि हम अपने विचारों में इस संसार पर टिके रहते हैं। कितना समय हम परमेश्वर को देते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना समय? प्रभु के साथ में संगति करना यह हमारा कर्तव्य कर्म है। लेकिन हम आज के परिस्थिति में प्रभु को कितना समय देते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, आज हम अपना समय ज्यादा से ज्यादा मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज, कोरोना वायरस क्या कहता है, मीडिया क्या कहता है, कितनी महामारी देशों में फैली है, कितनी संख्या इस बीमारी की बढ़ गई है, इस विषय में हमारी विचारधारणा है। और मेरे प्रियो, इसलिए इस विचारधारणा के आधार पर हमारे जीवन में डर पैदा होता है, भय हमारे जीवन में आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने इस विचारों को प्रभु के वचन के आधार पर रोजमर्रा के जीवन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका विश्वास मजबूत होना शुरुआत होगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना वचन को सुनोगे, जितना वचन को पढ़ोगे, जितना वचन पर मनन करोगे, उतना ही आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर सफलतापूर्वक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको और मुझको अपने विचार संसार के अनुसार नहीं, आपको और मुझको अपने विचार परमेश्वर के वचन के आधार पर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर की ओर से मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर विचारों में स्नेह है
और बाइबल कहती है कि संदेह करने वाला परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर हमारे विचारों में संदेह है, और विचारों में संदेह कब आता है? जब हम अपने मन को इस संसार की ओर लगाते हैं, जब हमारे मन को हम फोकस करते हैं संसार पर, तो निश्चित संसार का जो भय है हमारे अंदर में आता है और हमारे विश्वास में वो कहीं ना कहीं कमी लेकर आता है। और इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता। आप समझ गए इस बात को? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको और मुझको हमारे विचारों को सुरक्षित रखना है परमेश्वर के वचन के आधार पर, क्योंकि परमेश्वर इन सारे बातों से निश्चित हमको एक सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए सहायता और मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि इन उदाहरणों के द्वारा आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे जीवन में सच्चाई भी है, विश्वास भी है, लेकिन विचार जो है इसमें हमें कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। और जब विचार की प्रैक्टिस परमेश्वर के वचन के आधार पर होगी, तब हर एक सवाल का जवाब हमारे पास में परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करे इन सारे बातों से आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में धन्यवाद देते हैं, जो कुछ सुना है प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए आप हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए। प्रभु वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और प्रभु आज आपने वचन को खोलकर हमारे आत्मिक आंखों को खोल दिया है। प्रभु हम वचन के केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बने, यही आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अब हमारी सहायता और मदद कीजिए, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।